वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मनुस्वत अग्ने अंगिरस्वत अंगिरः ययाति वत् सदने पूर्व वच्छुचे अच्छ यावा वहा दैव्यम जन्मा सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियम। मनन करने वाले के समान हे अग्नि, अंगार प्राण के समान हे अंगार, हे प्राण प्रयत्न करने वाले के समान पूर्वत पवित्र सदन में उत्तम गमन करो, भली भांति वहन करो, दिव्य जनों का स्तवन आसन पर संस्थापित करो और प्रिय का यजन करो। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का 17वां मंत्र है कि उसके शत्रु भी, उसके विपक्षी भी उसका मान सम्मान करे कि नहीं यार ये व्यक्ति सही है, तो वो भी उसका साथ देने के लिए विवश हो जाए। या हम परिवार में भी लें कि हमारे जो लीडर होते परिवार को आगे ले जाने वाले, वो भी क्या करते, वो भी बहुत समझाते, बहुत परिश्रम करते और अपने परिश्रम को, अपने कष्टों को सामने नहीं लाते। परिवार के अन्य सदस्यों को क्या लगता है, अरे वाह सारी चीजें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति कमा रहा होता है, जो व्यक्ति घर चला रहा होता है, उसको पता है कि वो कैसे इन चीजों को मैनेज करते हैं। तो आम परिवार के अन्य सदस्य नहीं समझते, लेकिन जो समझ जाते हैं तो वो डटकर उनका साथ देते। तो फिर देखो, उसको जब एहसास होता है परिवार के मुखिया को कि सब मेरे साथ है, वो और अच्छे से काम करता है और प्रगति होती है उस परिवार की। वही चीज देश के साथ भी, यही चीजें देश के साथ भी, कि आप नायक को इतना कहा गया कि आप अपने व्यक्तित्व से इतना जबरदस्त अपना व्यक्तित्व बनाए कि आपके जो विपक्षी वो भी, उनको भी आप स्वीकार हो जाए कि अब भैया हाँ यार ये बिल्कुल सही करता है, ये हमारा जो नायक है वो सही काम करता है, तो बनना पड़े। लेकिन बलहात नहीं बना सकता लीडर, जो है नायक जो है वो किसी और को बलहात नहीं बना सकता। ये उन्हें समझना होगा, जो विरोधी पक्ष है, विपक्ष है, उसको ये समझना होगा कि नहीं यार, उसको स्वतंत्र अध्ययन करना पड़ेगा कि यार हमारा जो लीडर है, नायक है, वो जो काम कर रहा है वो सही है अथवा गलत, और यदि वो सही है तो फिर उसको साथ देना चाहिए। यहाँ पर उनकी भी जवाबदारी निश्चित करते हैं। मानव हित जनहित कोई व्यर्थ का कार्य नहीं है जहाँ पवित्रता का ध्यान न रखा जाए। देखिए, मानव हित है, जनहित है, ये बहुत पवित्र काम है, ये अपवित्र कार्य नहीं है। आप किसी का निर्माण करें, किसी का हित करें, इतना आसान नहीं होता। कई बार तो ये होता है कि आप लोगों का हित कर रहे हैं, वो अपना हित ही नहीं चाहते। आप पढ़ाते हैं बच्चों को, स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, टीचर तो मेहनत करता है, बच्चे पढ़ते हैं, कई कई उनको घूमना है, फिरना है, अगर वो डांट रहे हैं, कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि उन्हीं को बोला जाता है कि भैया आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, वो तो पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन हमको क्या लगता है उस समय, अरे वाह घूमना है, एंजॉय करना है। तो मानव हित जज करना इतना आसान नहीं है, लोग उसको आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। भली भांति बहन करो दिव्य जनों का, वह भली भांति वहन करो, दैव्यम जन्म दिव्य जनों का वहन करना है। अग्नि दिव्य कर्म करने वाले लोगों को स्तवन आसन पर संस्थापित करे, उन्हें ईशान परम परमात्मा के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए स्तवन करने हेतु प्रेरित करे, जिसके माध्यम से वेद का प्रवचन वे सुन सके तथा दिव्य कर्म करने वाले लोगों के इतिहास का आधुनिक दृष्टिकोण से व्याख्यान सुन सके। हाँ, बात यह है कि जो अग्नि है वो स्तवन करने के लिए, दिव्य कर्म करने वाले लोगों को स्तवन आसन पर संस्थापित करे, जो सुंदर कर्म करने वाले, समाज में जो अच्छे लोग पाए जाते हैं। अग्नि का ये तात्पर्य ऐसे लोगों को ढूंढे जो बेसिकली जो रचनात्मक कार्य करते हैं। कई लोगों की रुचि होती है असत्कर्म करने में, तो उनको ढूंढ कर लाए और उनको स्तवन आसन में संस्थापित करे। स्तवन आसन में मतलब
वेद की शिक्षा उनको दी। उनको ये बता, स्तवन मीन्स होता है उपासना, संध्या, वेद वेद का पाठ करना, वेदाध्ययन करना अथवा वेद का पाठ, उसको स्तवन कहा गया, उपासना करना। तो एक्चुअल में अग्नि का ये कर्तव्य कि वो वेदों से, ज्ञान से लोगों को परिचित कराए, वेद से, वेद से परिचित कराए। वेद से क्यों परिचित कराए? क्योंकि विद धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश की ओर ले जाना, ज्ञान करना, विद्या। तो ज्ञान की ओर ले जाएगी, तो ज्ञान की ओर तो हर कोई जाना चाहता है। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं की जा रही है कि आप जबरदस्ती वेद पढ़ो, नहीं, आप ज्ञान की ओर आओ। तो अग्नि का यही तात्पर्य कि वो उस आसन पर संस्थापित करे। एक अर्थ ये भी होता है कि अग्नि जो है वो उसको बिठा के, किसी आसन में बिठा के, आप कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा तो आप उसको कुर्सी में बिठा लोगे, आइए बैठिए, या कोई पलंग पे बिठा लोगे, या कोई बेंच पे बिठा लोगे, या कोई अच्छी जगह पर तो बिठा लोगे ना कि बैठिए आप, तो वहां बैठ के आप हमारी बातों को समझिए, सुनिए। वही स्तवन आसन से वही तात्पर्य कि अग्नि का ये कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को संस्थापित करे, तो ज्ञान से उसको प्रकाशित करे, और ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करे भैया कि आप कैसे ज्ञान प्राप्त करें। तो वेद को समझाए। वेद, यदि आप वेद का अध्ययन करेंगे, आप वेद को समझेंगे, तो आप स्वयं उससे प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने अंदर स्वयं बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। ये वो समझाए व्यक्ति को, ये उसका कार्य है, जिसके माध्यम से वो या तो स्वयं अध्ययन करें अथवा उनको ऐसे भाष्य उपलब्ध कराए जाए, या ऐसे प्रवचन की सीडी वगैरह उपलब्ध कराए कि भैया वो सुने और अपने जीवन में वो परिवर्तन लेकर आए। और ऐसे दिव्य कर्म करने वाले लोगों के इतिहास का आधुनिक दृष्टिकोण से व्याख्यान सुन सके। और वे लोग जो है वो हमारे इतिहास में ऐसे जो लोग हुए कि जिन्होंने बहुत मेहनत से अपने जीवन को सफल बनाया, परिश्रम से, ज्ञान से अपने जीवन को सफल बनाया, ऐसे लोगों का प्रवचन वे उन लोगों को सुना सके, उन लोगों को समझा सके, ऐसे लोगों को, कि आप ऐसे अपने जीवन को सुखमय सरल बना सकते हैं। जैसे आप इतिहास की एक घटना देखते हैं, हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रवचनों में क्या होता है, वही चीजें तो बताई जाती है कि आपको कैसे जीवन जीना। हमारे धर्म गुरु, आप जाएंगे, हमारे जो धर्म गुरु है वो प्रवचन देते हैं, तो वो क्या है, उसमें लोगों को वो जीवन शैली बताते हैं कि आपको कैसे जीना है, तो कैसे आचरण करना। लोग हम देखते हैं हमारे आसपास कर रहे हैं, तो वही काम, यही काम करना। जैसे आप देखें, महाभारत काल की घटना बताते हैं। राजा परीक्षित थे, उन्होंने, सबको पता है वो कहानी की, जब वो भ्रमण करने गए थे तो क्या हुआ था, उन्होंने एक ऋषि, उनके सर पे कलयुग सवार हो गया था। उन्होंने कलयुग, एक व्यक्ति मिला तो उन्होंने पूछा कि तुम हो कौन, तो उन्होंने कहा कि मैं कलयुग। तो बोले कलयुग तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रहो। वो बहुत बलशाली थी, तो उसने बोला कि मुझे कुछ चीजें आप ऐसी चीजें बताइए जहाँ मैं रह सकूं। तो उन्होंने बताया कि तुम यहाँ रहोगे, जहाँ मदिरा होगी वहाँ रहोगे, जहाँ भोग विलास होगा वहाँ रहोगे, जहाँ धन वैभव स्वर्ण होगा वहाँ रहोगे। तो उन्होंने स्थान दे दिए उनको, स्वर्ण में भी दिए स्थान, और उन्होंने भी मुकुट पहने थे वो स्वर्ण का, तो वो वहीं उनके मस्तिष्क में विराजमान है। और उसी के वजह से उसने ऐसी मति उनकी भ्रमित किया उनको कि उन्होंने वो एक मरा हुआ सांप, वो ऋषि के पास गए, किसी तपस्या में लीन थे, जब वो नहीं उठे, उन्होंने आवाज दी, तो उन्होंने क्या करा, वो एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। तो उस ऋषि उन और वहां से चले गए। और जब वहां वो ऋषि पुत्र आए तो वो बहुत क्रोधित हुए कि मेरे पिता के गले में इस मरा हुआ सांप किसने डाला। तो बाद में पता किए तो उन्होंने पता चला कि वो राजा परीक्षित। तो वो बहुत क्रोधित हुए ऋषि पुत्र, और उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिए, और कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हुई। और ये श्राप तो उनको मिल गया,